हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ टीचमिट। मैं हूं सिमरन और आज मैं आप सभी टीचर्स के लिए एक बहुत ही अमेजिंग वीडियो लेके आई हूं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही अमेजिंग कंटेंट लेके आते हैं। आज का टॉपिक है हाउ टू बिकम अ कॉलेज प्रोफेसर। आई थिंक काफ़ी सारे टीचर्स को ये मन होता है कि वो एक कॉलेज लेवल पे पढ़ाए, एक प्रोफेसर लेवल पे पढ़ाए, क्योंकि प्रोफेसर्स की एक अपनी अलग ही बात होती है। सो काफ़ी टीचर्स का मन होता है कि वो एक प्रोफेसर बने, बट उन्हें एक सही रास्ता नहीं पता होता, उन्हें एक सही डायरेक्शन नहीं पता होती। प्रोफेसर बनने के लिए क्या स्टेप्स लेने होते हैं उनको ये नहीं पता होता। सो आज इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ ऑन हाउ टू बिकम अ कॉलेज प्रोफेसर। हु इज अ प्रोफेसर? कौन होते हैं प्रोफेसर्स और क्या करते हैं वो? अ प्रोफेसर इज अ पोस्ट सेकेंडरी एजुकेटर। वो एक ऐसे टीचर्स होते हैं जो कि बच्चों को 12th के बाद पढ़ाते हैं। 12th तक के जो टीचर्स होते हैं उनको सीनियर सेकेंडरी टीचर्स कहा जाता है, और जो टीचर्स बच्चों को 12th क्लास के बाद पढ़ाते हैं, यानी कि उनकी ग्रेजुएशन में या उनकी पोस्ट ग्रेजुएशन में या उसके बाद पढ़ाते हैं, उनको कहा जाता है प्रोफेसर्स या फिर लेक्चरर्स। दोस्तों, दे हैव स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑफ अ सब्जेक्ट। जो प्रोफेसर्स होते हैं वो अपने सब्जेक्ट्स में स्पेशलाइज्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं हिस्ट्री के प्रोफेसर बनने जा रही हूँ तो मुझे हिस्ट्री की कंप्लीट नॉलेज होगी, मेरी एजुकेशन भी उसी हिसाब से कंप्लीट हुई होगी, यानी कि मैंने अपनी 12th की होगी आर्ट से, उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन परस्यू की होगी हिस्ट्री में, उसके बाद मैंने मास्टर्स किया होगा हिस्ट्री में और शायद PhD भी। सो दे आर स्पेशलाइज्ड पीपल इन देयर पर्टिकुलर सब्जेक्ट। थर्ड पॉइंट, helps individuals in their graduation, post graduation, PhD and beyond। जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रोफेसर्स वो टीचर्स होते हैं या वो एजुकेटर्स होते हैं जो कि स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं उनके ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, PhD में या फिर किसी और चीज़ में, फॉर एग्जाम्पल रिसर्च वर्क में। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। अगर आपको बच्चों को इस तरीके से हेल्प करनी है तो आप प्रोफेसर बन सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, रिसर्च प्रोफेसर्स। काफी सारे प्रोफेसर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ रिसर्च वर्क ही करना पसंद करते हैं। यू कैन ऑल्सो गो फॉर दैट। लेट्स कम ऑन टू क्वालिटीज ऑफ अ गुड प्रोफेसर। एक अच्छा प्रोफेसर बनने के लिए आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? कुछ क्वालिटीज ऐसी हैं जो कि लोगों में प्री एग्जिस्टिंग होती हैं और कुछ लोगों को क्वालिटीज डेवलप करनी पड़ती हैं दोस्तों। सो क्या है वो सारी क्वालिटीज, आइए जानते हैं। क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल्स। टीचर किसी भी लेवल का हो, अगर वो प्राइमरी लेवल के टीचर है, सेकेंडरी लेवल के टीचर है या फिर एक प्रोफेसर है, क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल्स हर एक टीचर को आनी चाहिए। क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल्स में ये सारी चीज़ें आती हैं, बच्चों को मैनेज करना, उनकी प्रॉब्लम समझना, डिसिप्लिन बना के रखना, लेसन प्लान्स बनाना, एटसेट्रा एटसेट्रा। सेकेंड पॉइंट, पैशन एंड लव फॉर द जॉब। सी, आपको अगर अपनी जॉब से प्यार नहीं है, इफ़ यू डू नॉट लव वॉट यू डू, यू विल नेवर बी गुड एट इट। अगर आपको कुछ चीज़ करना पसंद है तो आपके लिए वो इतना आसान बन जाता है कि आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डालने पड़ते। सो एक अच्छे टीचर की क्वालिटी यही है कि उन्हें अपना काम पसंद हो, उन्हें पढ़ाना पसंद हो। थर्ड, डीप नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। Of course, a teacher should have deep knowledge of their subject because उनके हाथ में बच्चों का पूरा करियर होता है, उनकी पूरी जिंदगी होती है। जो एक टीचर पढ़ाता है वही बच्चे याद रखते हैं और आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। सो एक टीचर को अपने सब्जेक्ट में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सब्जेक्ट की, और डिलीवरी करनी भी अच्छे से आनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट, डिजायर टू लर्न न्यू थिंग्स। टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे चीज़ें बदलती रहती हैं, सिलेबस बदलता रहता है, अपडेशंस आती रहती हैं। एक टीचर को खुद को अपडेटेड रखना बहुत ज़रूरी है ताकि वो अपने स्टूडेंट्स तक सही नॉलेज प्रोवाइड कर सके या डिलीवर कर सके। सो अगर आपका ऐसा मन है कि आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस कंप्लीट करने के बाद कभी किताबों को छूना ही ना पड़े या मेहनत ही ना करनी पड़े, तो शायद टीचिंग आपके लिए नहीं बनी है। लेकिन अगर आपको अपने आप को अपडेटेड रखना पसंद है तो टीचिंग इज द बेस्ट लाइन फॉर यू। फिफ्थ पॉइंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। जब आप एक टीचर होते हैं, यू बिकम अ सेकेंड होम टू स्टूडेंट्स। कई बार बच्चे आपके पास अपनी एजुकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स लेके आते हैं और कई बार अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स भी वो आपके आगे ला सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आपके पास हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो, बट एटलीस्ट यू शुड हैव द कैपेसिटी, या आपके मन में एक इच्छा होनी चाहिए कि भले ही मेरे पास इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है पर मैं कोशिश करूँगा अपने बच्चों को हर एक तरीके से हेल्प करने का। सिक्स्थ पॉइंट, पेशेंस। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे नहीं समझते हैं एक बार में,
एक पॉइंट बार 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 समझाना पड़ता है बच्चों को और उस लेवल पे आगे कई टीचर्स इरिटेट हो जाते हैं। लेकिन अगर टीचर्स पेशेंस रखें और इस तरीके से टॉपिक को समझाएं कि जैसे वो खुद ही उस चीज़ को पहली बार पढ़ रहे हो या पहली बार समझने की कोशिश कर रहे हो, तो शायद उनके लिए भी वो चीज़ पढ़ाना आसान हो जाएगा और बच्चों को भी मुश्किल नहीं होगी, डर नहीं लगेगा अपने सवाल बार बार पूछने में। सो अ टीचर शुड बी रियली पेशेंट, अ प्रोफेसर शुड बी रियली पेशेंट। Confidence plays a very major role in every sector you go, especially in teaching. क्योंकि अगर आपको अपने ऊपर ही कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आपको अपनी नॉलेज पे ही कॉन्फिडेंस नहीं होगा, बच्चा आपको कैसे ट्रस्ट करेगा? आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि एक स्टूडेंट अपनी पूरी लाइफ आपके ऊपर ट्रस्ट करे जब आपको अपने ऊपर ही कॉन्फिडेंस नहीं है? सो इफ यू हैव कॉन्फिडेंस, इट्स अ प्लस पॉइंट फॉर यू। अगर आपको एक प्रोफेसर बनना है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉन्फिडेंस, जो कि एक सॉफ्ट स्किल है, वो आप डेवलप करें। अगर आपके अंदर नहीं है तो देन गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल तो आजकल हर एक जगह ही ज़रूरी है। आप कहीं भी जाइए, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी। जब तक आप अपने मन की बात दूसरे इंसान को नहीं समझा पा रहे हैं, तब तक चीज़ें सही से काम नहीं करती। आप किसी भी लेवल पे काम कीजिए, कम्युनिकेशन स्किल्स तो अच्छी होनी ही चाहिए। बट स्पेशली व्हेन यू आर अ प्रोफेसर, इट बिकम्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कम्युनिकेट द नॉलेज करेक्टली। आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों तक सही तरीके से चीज़ों को पहुंचाएं। सो यू शुड हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स टू बिकम अ प्रोफेसर। चलिए दोस्तों, अब डिस्कस करते हैं ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ प्रोफेसर। एक प्रोफेसर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, क्या ड्यूटीज होती हैं, ये मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ ताकि आप ये चीज़ रियलाइज कर सके, एनालाइज कर सके कि क्या सच में आप एक प्रोफेसर बनना चाहते हैं। फर्स्ट, प्रिपेयरिंग डिस्कोर्सेज एंड साइनॉप्सिस फॉर द क्लासेस, यानी कि पूरा प्लान बनाना, एक पूरा लेसन प्लान बनाना या फिर पूरे साल को डिज़ाइन इस तरीके से करना कि वो कैसे अपने बच्चों को ढंग से पढ़ा सकते हैं, एक एक चीज़ कवर कर सकते हैं बिना किसी चीज़ पे मिस आउट किए और हर एक बच्चे का डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, रेट द क्लास असाइनमेंट्स। बच्चा चाहे फर्स्ट क्लास में हो, फिफ्थ में हो, 10th में हो या ग्रेजुएशन में हो, टेस्ट लेना सबसे अच्छा तरीका है ये समझने का कि क्या आपके बच्चों को सच में चीज़ें समझ में आ रही हैं या वो सिर्फ नाटक कर रहे हैं। तो जब आप टेस्ट लेते हैं, टेस्ट लेना ही काफ़ी नहीं होता दोस्तों, उसको मार्क करना, उसको रिमार्क करना, इवैल्यूएट करना बहुत ज़रूरी होता है। ये समझना बहुत ज़रूरी होता है कि आपके बच्चे कहाँ लैक कर रहे हैं या फिर कहाँ अच्छा कर रहे हैं दोस्तों। थर्ड पॉइंट, रिसर्च न्यू पैटर्न्स टू टीच द स्टूडेंट्स। वो ज़माने गए दोस्तों जहाँ टीचर सिर्फ और सिर्फ ब्लैक बोर्ड और चौक का इस्तेमाल करके बच्चों को पढ़ाते थे। ज़माना बहुत बदल गया है, टेक्नोलॉजी बहुत बदल गई है। टीचर्स को भी समय के साथ साथ आगे बढ़ना होगा ताकि वो अपना बेस्ट दे पाए अपने स्टूडेंट्स को और उनके स्टूडेंट्स अच्छे से समझ पाए वो क्या समझाना चाह रहे हैं। सो एक टीचर को कभी हार नहीं माननी चाहिए, कभी रुकना नहीं चाहिए, हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए टेक्नोलॉजी के साथ और समय के साथ। सुपरवाइज द स्टूडेंट्स इन एवरी वे पॉसिबल। जैसा कि मैंने आपको बताया, ऐसा नहीं है कि बच्चे सिर्फ अपनी एजुकेशनल रिलेटेड प्रॉब्लम्स ही आपके पास लेके आएंगे। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे अपने कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स आपके पास लेके आए या स्कूल रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम लेके आए, वो एटसेट्रा एटसेट्रा। सो आपको अपने स्टूडेंट्स को हर तरीके से गाइड करना है। आपको कभी हार नहीं माननी है, आपको कभी ये नहीं सोचना है कि मैं सिर्फ इनको पढ़ाई वाली चीज़ों में ही मदद करूँगा। आपको अपने बच्चों को हर तरीके से सुपरवाइज करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, कई बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें कन्फ्यूजन रहती है कि वो ग्रेजुएशन के बाद या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद क्या करें। अब वो ये सवाल किससे पूछेंगे? वो देखते हैं अपने टीचर्स को, वो लुकअप करते हैं अपने टीचर्स की तरफ। सो आपको भी हमेशा तैयार रहना चाहिए उन्हें सुपरवाइज करने के लिए। कभी हार मत मानिए। हेल्प द स्टूडेंट्स इन मेंटेनिंग स्टडी लाइफ बैलेंस। ये शायद बहुत ज़रूरी पॉइंट है, स्टडी लाइफ बैलेंस। कई बार ऐसा होता है कि टीचर्स अपने बच्चों को प्रेशराइज कर देते हैं काम में या फिर बच्चे खुद ही प्रेशराइज हो जाते हैं काम में। एक टीचर का फ़र्ज़ है कि वो अपने बच्चों को सिखाए कि आपको पढ़ाई और अपने लाइफ के बीच में एक बैलेंस बनाना होगा। कहीं ना कहीं दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अगर वो सिर्फ पढ़ते रहेंगे तो वैसी बहुत सारी चीज़ें मिस आउट कर देंगे जो शायद वो बाद में जाके रिग्रेट करें, एंड वाइस वर्सा। सो एक टीचर को हमेशा सही रास्ता दिखाना बहुत ज़रूरी है अपने स्टूडेंट्स को। गिव सेमिनार्स
एंड लेक्चर्स आउटसाइड द कैंपस। कई बार ऐसा होता है कि इंटर कॉलेज लेक्चर्स या सेमिनार्स भी कंडक्ट कराए जाते हैं। सो एक प्रोफेसर को कई बार दूसरे कॉलेजेस में भी जाना पड़ता है, क्योंकि मैंने आपको बताया एक प्रोफेसर स्पेशलाइज्ड होते हैं एक टॉपिक में। सो फॉर एग्जांपल अगर एक साइकोलॉजी के प्रोफेसर हैं और वो स्पेशलाइज्ड है साइकोलॉजी में, या डिप्रेशन फॉर एग्जांपल इज अ पार्ट ऑफ साइकोलॉजी, सो दूसरे कॉलेजेस में कई बार उनको लेक्चर्स या सेमिनार्स के लिए बुलाया जाता है, इन्वाइट किया जाता है। सो एक प्रोफेसर को दूसरे कॉलेजेस में भी जाना पड़ता है। सो अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, तभी आप वो सेमिनार दे पाएंगे, और ये भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर ही आता है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स एलिजिबिलिटी टू बिकम अ कॉलेज प्रोफेसर। एक कैंडिडेट को ऐसी क्या क्वालिफिकेशंस पूरी करनी होती है कि वो एक कॉलेज प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाए। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ग्रेजुएशन डिग्री। एक कैंडिडेट के पास ग्रेजुएशन डिग्री होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप एक ऐसे बच्चों को या ऐसे ग्रुप ऑफ बच्चों को डील करने जा रहे हैं जो कि खुद ग्रेजुएशन में है। सेकेंड पॉइंट, द कैंडिडेट मस्ट हैव अ मास्टर्स डिग्री, एंड विद मास्टर्स डिग्री कम्स अ थर्ड पॉइंट, मिनिमम मार्क्स इन द मास्टर्स डिग्री। सो एक कैंडिडेट के पास अगर एक ग्रेजुएशन डिग्री है, मास्टर्स डिग्री है, बट मास्टर्स डिग्री में भी कुछ परसेंटेज ऑफ मार्क्स है, तो शायद वो प्रोफेसरशिप के लिए आगे बढ़ सकते हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि मास्टर्स डिग्री में कितने परसेंट मार्क्स चाहिए होते हैं। दिस परसेंटेज इज एन आइडिया, बट ये वैरी करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। आप एक बार चेक जरूर कीजिए जिस भी यूनिवर्सिटी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। सो जनरली फॉर जनरल कैटेगरी द परसेंटेज इज 55%। अगर एक कैंडिडेट है, उनके 55% मार्क्स हैं पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो वो आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, तो आपको 50% मार्क्स स्कोर करने होंगे अपने मास्टर्स में, ताकि आप प्रोफेसरशिप के लिए एलिजिबल हो सके। No age limit criteria. This is a good news for all the candidates who want to become a professor. प्रोफेसरशिप के लिए आपको कोई भी एज लिमिट के बार में नहीं होना होता है। ऐसा नहीं है कि आपकी मिनिमम एज 28 ईयर्स, मैक्सिमम एज 35 ईयर्स होना चाहिए। अभी तक तो ऐसा कोई रूल नहीं है, बट जब भी आप प्रोफेसरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, प्लीज आप चेक जरूर कीजिए, क्रॉस चेक वेरीफाई जरूर कर लीजिए आप एक बार। शुड हैव क्वालिफाइड नेट या फिर SLET यानी कि स्लेट। सो अगर एक कैंडिडेट ने नेट का एग्जाम दिया है, स्लेट का एग्जाम दिया है, एंड फॉर दैट मैटर गेट का एग्जाम दिया है, CSIR नेट का एग्जाम दिया है, तो आप एलिजिबल हैं प्रोफेसरशिप के लिए। इस सब के एक एक्सेप्शन में आता है PhD। ये PhD एक तरफ और बाकी सारे एग्जाम्स एक तरफ। अगर आपने PhD की है तो आपको कोई नेट क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई गेट देने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली एलिजिबल है टू बिकम अ प्रोफेसर। बट अगर आपने PhD नहीं की है एंड यू हैव क्वालिफाइड अदर एग्जाम्स दैट आई हैव मेंशन्ड हियर, तो आप जरूर अप्लाई कर सकते हैं प्रोफेसरशिप के लिए। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं इन एग्जाम्स के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो आपको बना के दूँ, पूरी नॉलेज आपको इन एग्जाम्स के बारे में दूँ, उनकी क्या एलिजिबिलिटी होती है, कैसा इनका सिलेबस होता है, तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को एंड करने से पहले एक बहुत ही अच्छी कोटेशन सुनते हैं। आई एम नॉट सेइंग आई एम गोना चेंज द वर्ल्ड, बट आई गारंटी दैट आई विल स्पार्क द ब्रेन दैट विल। ये एक टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है कोट, और इसका मतलब है कि मैं ये प्रॉमिस नहीं कर रहा कि मैं दुनिया को बदलूंगा, लेकिन मैं ये गारंटी लेता हूं कि मैं उस दिमाग को बदलूंगा जो कि इस दुनिया को बदलने में ज़रूर मदद करेंगे। सो एक टीचर का रोल, जैसे कि मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ, एक टीचर का रोल सिर्फ एक क्लासरूम में ही ख़त्म नहीं होता, वो ज़िंदगी भर हमारा साथ देता है, वो हमेशा हमारे साथ रहता है। सो थैंक यू दोस्तों। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अगली बार आपसे फिर मिलने की उम्मीद रखते हैं एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ। थैंक यू दोस्तों। हैप्पी टीचिंग।